हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, जिस पे बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देख सकते हो ये इसका पूरा व्यंजक में जो फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र का निकल के आता है वो होता है ये। ठीक है, और इसका पूरा चित्र ये होता है। ठीक है, पूरा इसका थ्योरी सहित और इसका पूरा देखो, ये थ्योरी है इसकी और इसका पूरा चित्र आपको बनाना बहुत ही आसानी सिखाएंगे। इसमें कुछ भी रटना नहीं है, ये चित्र आपको बनाना सिखाएंगे कैसे इस चित्र को आपको बनाना है और कैसे इस सूत्र का निगमन आप करोगे। ठीक है, तो यार देखो, वीडियो देखने आओ तो प्लीज शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, गारंटी के साथ आपको पूरा ये समझाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो इस चित्र को पूरा आपको पहले बनाना सिखाते हैं, फिर इसका आपको डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलो इसका पहले चित्र बनाते हैं, फिर आपको इसका पूरा डेरिवेशन करके दिखाते हैं। तो चलो देखते हैं। तो देखो इसका चित्र बनाते हैं। पहले देखो वैद्युत द्विध्रुव बनाना है पहले, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की ही निरक्षीय स्थिति पे निकालना है। तो सिंपल वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं एक। ठीक है, ये देखो एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस टाइप से वैद्युत द्विध्रुव होता है ए बी। ठीक है, मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, और इस ये जो द्विध्रुव है इसकी बीच की दूरी है 2l। देखो ध्यान से समझो एकदम। देखो हमने क्या किया, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव तो बना लिया हमने, अब इसका पूरा चित्र बनाना है। तो आप करो क्या, देखो ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है। देखो ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, ध्यान से समझो, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी था। ठीक है, तो उसके बीच की दूरी है 2l, ए पर माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो माना हमने वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है जिस पर ओ, ठीक है, जो कि ओ है। ठीक है, एक मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, तो अब मध्य बिंदु ओ हो गया। देखो पूरी दूरी है 2l, आप बताओ यहाँ के इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। क्योंकि देखो पूरी है 2l, तो अब आधी कितनी हो जाएगी, एल। उसी प्रकार से इतनी दूरी भी कितनी हो जाएगी, एल। इसी और एल को जोड़ोगे तभी तो 2l होगा। देखो ध्यान समझो, कुछ भी नहीं रटना। ये आपका देखो 2l है, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, एल, और इतनी दूरी भी एल। आप देखो इस मध्य बिंदु ओ से मान लो आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। आर दूरी पर देखो, और थोड़ा, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी स्थित है। यहाँ पे मान लो एक बिंदु पी है, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति कह रहा था, अच्छी कहता तो हम इस तरह से सीधी लाइन पे निकालते हैं, लेकिन निरक्षीय कह रहा है इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, आप देखो निरक्षीय स्थिति पे निकालना है। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव था। वैद्युत द्विध्रुव से हमने माना एक बिंदु ओ है बीच वाला, इससे आर मीटर दूरी पर, ठीक है, इससे आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो हम मान लो इसको इस टाइप से मिला दें, ये। ठीक है, तो देखो अब आपका क्या होगा, इस ये जो प्लस क्यू आवेश इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र लगेगा। ठीक है, और आपका देखो, तो ये मान लो E1 है। ठीक है, ये क्या है, E1 है। तो देखो, ठीक है, ये क्या हो गया, मतलब इस प्लस क्यू आवेश के कारण मान लो E1 है, और ये जो माइनस क्यू है इसके कारण लगेगा इस दिशा पे। ठीक है, ये E2 हो जाएगा, और परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, वो हो जाएगा E। ठीक है, मतलब जो कुल वैद्युत क्षेत्र आएगा उसका मान होगा E इक्वल टू, ठीक है, मतलब इस ई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस E1 और E2 को जोड़ना होगा। ठीक है, तब आपका ये टोटल निकलेगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और देखो इस दिशा में जो था साइन थीटा वाला, वो आपका दोनों कैंसिल हो जाते हैं। बस इतना सिंपल सा चित्र है। मतलब देखो ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिस पर एक सिरे पर माइनस क्यू, दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, बीच की दूरी 2l है। अब हमने क्या किया, इसका एक मध्य बिंदु ले लिया, मतलब मध्य बिंदु का मतलब बीच वाला बिंदु। तो इसकी दूरी एल हो गई, इतनी दूरी भी एल हो गई। इस बिंदु ओ से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे E1 लगा, और इस माइनस क्यू के कारण इस दिशा में E2 लगा, और कुल यहाँ पे आ जाएगा E। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो E यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। तो ये इसका पूरा चित्र है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी बता दें। ठीक है, आप थ्योरी पे क्या लिखोगे, देखो आपको थ्योरी पे एकदम वही लिखना है जो इस चित्र पे किया है। देखो क्या लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। देखो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। देखो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, उसका परावैद्युतांक क्या है, के है। तो लिखा माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है।
फिर कहा गया ए पर माइनस क्यू तथा बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो देखो ए बिंदु पर माइनस क्यू, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। फिर कहा गया द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिसमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु ओ है जिससे स्मॉल आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ई का मान ज्ञात करना है। तो इस दिशा पे ई वन लगा, इस दिशा पे ई टू लगा और यहाँ पे ई जो कुल आएगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा चित्र है, आप देख सकते हो। और ये इसकी पूरी थ्योरी, आपको मतलब जो चित्र पे किया वही थ्योरी लिखनी है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, ए पर माइनस क्यू, बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिसमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं अब आसानी से। ठीक है, तो इतना हो गया। अब मान लो इसके बीच का कोण यहाँ पे ये थीटा है, इसके बीच का कोण भी थीटा है, यहाँ पर का कोण भी थीटा है। बस ये पूरा चित्र आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब करते हैं इसका पूरा डेरिवेशन एकदम आसानी से। तो देखो सबसे पहले आपको इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर निकालना होगा वैद्युत क्षेत्र, जो कि क्या आएगा, ये E2। और फिर ये आपको इधर वाला निकालना होगा E1। फिर इस E1 और E2 को जोड़ दोगे तो E आ जाएगा। तो सबसे पहले इस प्लस क्यू के कारण निकालते क्या, E1। तो लिखते हैं यहाँ पे प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। देखो ध्यान समझो, एकदम आसान है। प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हो। ठीक है, पूरा लिख लेना। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या हो जाएगी, देखो इस प्लस क्यू के कारण E1 लग रही है तो E1 इक्वल टू 1/4πε। देखो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ये होता है E इक्वल टू, ठीक है, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। ठीक है, हमने आपको फॉर्मूला इसका बताया था। तो देखो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K। देखो अगर परावैद्युतांक K हो तो K लिख देना, क्योंकि इसके माध्यम का हमने थ्योरी पे बताया ना, परावैद्युतांक K है तो यहाँ पे K लिख लेना। ठीक है, तो इतना आ गया E1 इक्वल टू 1/4πε0 K इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब आवेश कितना है, प्लस क्यू, तो आपको प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं, केवल क्यू रखना है। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस के कारण निकालेंगे तब भी चिन्ह नहीं लेंगे, केवल क्यू रखो। अब दूरी है r²। अब इस दूरी की बात करें, देखो दूरी ये r² जो इसकी दूरी, इस प्लस क्यू से P बिंदु तक। ठीक है, मतलब ये जो B बिंदु है इससे P तक की दूरी, तो ये दूरी तो हमें पता नहीं, तो ये हमें निकालना होगा ना। तो देखो आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो इसके लिए थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब है r और कर्ण आपका ये यही वाली भुजा है और आधार है ये। तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर से, देखो लिखते हैं यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जगह नहीं बचेगी इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर निकालना है क्योंकि यही कर्ण है, ये वाली है भुजा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब कितना है, लंब इस थीटा के सामने की भुजा, तो थीटा के सामने की भुजा r है तो r का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ये l। ठीक है, ये वाली भुजा क्योंकि थीटा के सामने की लंब हो गई, ये वाली कर्ण हो गई, तो बची भुजा आधार हो गई, तो r² प्लस l²। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अंडर रूट में r² प्लस l²। क्यों इतना आया, इतना क्यों आया ऐसे, ठीक है, अंडर रूट क्यों लगा, क्योंकि आपका उधर लगा था स्क्वायर, उधर स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाओगे तो ये तो आ ही जाएगा। तो ये मान जो आया, ये दूरी जो आई अंडर रूट r² प्लस l² आई। ठीक है, ये दूरी कितनी आई, अंडर रूट r² प्लस l²। जब इतनी दूरी इधर वाली r² प्लस l² आई तो इधर वाली भी आपकी r² प्लस l² ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना अंडर रूट r² प्लस l²। कैसे आई, देखो ये भुजा है कर्ण, ये भुजा है आधार, ये भुजा है लंब, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है आपका, देखो थीटा के सामने एक भुजा लंब होती है, तो r² प्लस आधार हो गया l², ये आ गया। तो आपको यहाँ पे दूरी की जगह ये r की जगह क्या रखना है, अंडर रूट r² प्लस l²। और इसका क्या करना होगा, स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर है, ये r की जगह आया है, ये मतलब इसकी पूरी दूरी है, तो इसका क्या करोगे, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, ध्यान समझो, मतलब इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इतना है। आप देखो इससे आगे करो, E1 इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू बटे में, जब इसका स्क्वायर, देखो जब अंडर रूट लगा हो, मान लो अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो केवल 2 आ जाएगा। अगर अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो केवल 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अंडर रूट ये है तो केवल r² प्लस l² आ जाएगा। ठीक है, देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यही आ जाएगा केवल। ठीक है, तो ये समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हो इतना आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आ गया। तो इसे मान लो समीकरण नंबर 1। तो ये किसका मान निकला है? प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का। आप निकालते हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर ये जो E2 है, ठीक है। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E2। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0 के, ठीक है। और आवेश का चिन्ह हमें लेना नहीं, केवल क्यों लेना है, क्यों ले लिया। और दूरी इसकी भी यही है, क्योंकि इधर इस भी यही है, इधर भी तो आर और एल वही है, आर ये है, एल ये है, तो कर्ण उतना ही तो आएगा। तो इसकी दूरी भी वही हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि आर दूरी है तो इसका स्क्वायर, तो हो गया ये, ठीक है। तो E2 इक्वल टू आ गया 1/4πε0 के क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो देख सकते हो हमने प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला, माइनस क्यू के कारण भी वैद्युत क्षेत्र निकाला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एकदम आसानी से हमने इतना निकाल दिया। देखो ये प्लस क्यू के कारण ये बिंदु पर E1 लग रहा है, तो E1 इक्वल टू ये आपका फॉर्मूला लगेगा। आर की दूरी आपको इस फॉर्मूले कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकाल लेनी है, ठीक है। तो इतना E1 की वैल्यू आई, E2 की वैल्यू आई। तो देखो इसे अब हम इरेज कर देंगे, क्योंकि जगह आप देख रहे हो बची नहीं है। तो E1 और E2 को इधर लिखेंगे, आप निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो समीकरण 1 और समीकरण 2 आए थे हमारे पास, ठीक है। यही दो समीकरण आए थे। अब देखो अब हमें निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे लिखते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र E, ठीक है। तो E का जो मान होगा वो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। आपका इसमें मतलब वही सदिश वेक्टर वाला लगेगा, ठीक है। इधर cos थीटा होगा और इधर sin थीटा। तो sin थीटा इधर होगा, इधर भी sin थीटा लगे, तो दोनों निरस्त हो जाएंगे, इधर हो जाएगा cos थीटा। तो सिंपल ये याद रखो, आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र के लिए E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। आप देखो E इक्वल टू E1 का मान रखो, या यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे E1 प्लस E2 कर लो, cos थीटा ले लो कॉमन। देखो एकदम आसान से सॉल्यूशन बता रहे हैं। cos थीटा दोनों में कॉमन ले लो, E1 प्लस E2 अंतर बचेगा। आप देखो E इक्वल टू E1 प्लस E2 की वैल्यू रखो 1/4πε0 के क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू क्या है, यही है 1/4πε0 के क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यही है वैल्यू, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमने रख दी। cos थीटा बाहर कॉमन है, यहाँ पे नीचे लिख दो कॉमन, ठीक है। आप देखो इसे जोड़ दो, तो E इक्वल टू, देखो अगर देखें तो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। तो अगर 1 + 1 जोड़ते हो तो 2 ही तो आता है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, जब दोनों सेम है तो 2 ही तो आ जाएगा। तो इस दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 1/4πε0 के क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आगे cos थीटा, ठीक है। ध्यान समझो क्या हुआ यहाँ पे। E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, cos थीटा दोनों में कॉमन ले लो, तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। E1 की वैल्यू ये, E2 की वैल्यू ये। आप जब दोनों सेम है, ये वाला भी भैया सेम, ये वाला भी सेम, तो एक और एक जोड़ता है तो 2 हो जाता है ना, तो 2 लिख दो, ये लिख दो। और इंटू में cos थीटा है तो cos थीटा लिख दो। तो इतनी वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है और आसानी से रख देनी, पूरा मान आपका मतलब जो डेरिवेशन है उसका सूत्र आ जाएगा। तो चलो cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं और आपका पूरा मान रखते हैं। तो इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, देखो थीटा के सामने एक भुजा होती है लंब, ये लंब हो गया, ये कर्ण है, ये आधार। तो आधार क्या है, एल, यही आधार है। इसके लिए भी एल है आधार, इसके लिए भी, इस वाले थीटा के लिए भी आधार एल ही है। और कर्ण क्या है, कर्ण तो ये निकाला √r² प्लस एल स्क्वायर, तो रख दो √r² प्लस एल स्क्वायर। ये आ गया वैल्यू cos थीटा की। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रख देंगे और मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो रखते हैं वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 के 4πε0 के क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, क्या है, एल बटे में √r² प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। आप देखो ये जो अंडर रूट है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो r² प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। देखो किसी का भी अंडर रूट लिखा हो, √2 होता है तो उसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2, √3 हो तो उसका मतलब 3 की पावर 1/2, ठीक है।
तो यही होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे जो आपका ये है, हम इसकी जगह इसकी पावर 1/2 रखेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको इरेज कर देते, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इतना आ गया। अब इससे हमने बताया इसको क्या लिख सकते हो, जैसे अंडर रूट में r² + l² है, तो इसको आप लिख सकते हो r² + l² की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं E इक्वल टू, ये जो 2 है इसके साथ लगा दो 1/4πε0 के, और Q, और ये 2 इसके साथ लगा दो 2l हो जाएगा, ठीक है। नीचे हो गया r² + l², यहाँ पे हो गया r² + l² की पावर 1/2, ठीक है। इतना हो गया, देखो इसकी जगह 1/2 रख दिया। आप देखो यहाँ से लिखते हैं, चूँकि Q × 2l = P। देखो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2p, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ना, इसी का आघूर्ण होता है p, ठीक है। हमने पढ़ाया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आपका p इक्वल टू फॉर्मूला Q × 2l, Q आवेश 2l इसके बीच की दूरी, तो हम इसकी जगह रख देंगे p। तो E इक्वल टू 1/4πε0 के, Q × 2l की जगह p अपॉन में r² + l² की पावर 1, यहाँ पे 1/2 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो r² + l² की पावर 1 + 1/2 हो जाएगा, 1 + 1/2। और फिर अगले स्टेप पे जब 1 + 1/2 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 3/2। देखो ध्यान समझो, गुणा में जो होता है, ये दोनों गुणा में है ना, तो घातें जुड़ जाएंगी। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2, 1 + 1/2 होगा, और जुड़ जाएगी तो 3/2 होगा, ठीक है। तो 3/2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे क्या होगा, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। आप देखो आगे आपको थोड़ा सा बताते हैं, यहाँ पे इरेज कर दें। आप देखो एकदम थोड़ा सा बचा 2 लाइन का, डेरिवेशन पूरा कंप्लीट है। देखो अगर बात करें यहाँ पे, ये दूरी है r और ये छोटी सी दूरी है l, तो l क्या यहाँ पे बहुत छोटा नहीं है r से। देखो l जो है r से छोटा है। अगर हम बात करें जैसे 2 जो है 5 से छोटा है, r का मान अगर 5 हो, l का मान 2 हो, तो क्या है आपका जो r है उस बड़ा है l से, या l छोटा है r से। और अगर इसका स्क्वायर कर दे 4 और इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। उसी प्रकार l जो होगा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा r² से, ठीक है। देखो 5 से 2 तो 3 कम है, लेकिन 25 से 4 क्या 21 कम है, ठीक है, 21 संख्या कम है। तो इसलिए देखो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये जो l² है भैया, देखो r के मुताबिक r इतना बड़ा है, l इतना छोटा, तो जब l² कर दोगे तब तो l² बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा छोटी राशि है। देखो 25 के सामने आपका जो 4 है वो कितना छोटा है, तो इसलिए हम l² को छोड़ देंगे, इसे नगण्य मान लेंगे। l² को यहाँ से छोड़ देंगे तो इक्वल टू 1/4πε0 के p अपॉन में l को छोड़ दो तो r² केवल बचेगा, और पावर में 3/2। ध्यान से समझो, आपको कुछ नहीं करना, बस इधर साइड पे लिख देना, चूँकि l इज लेस देन r, l² लेस देन r², बस l² को छोड़ देना, केवल r² रखना है, और पावर में 3/2। देखो r² की पावर 3/2, l² क्योंकि बहुत छोटी राशि, l जो है r के मुताबिक बहुत छोटा है, r के मतलब r के सामने बहुत छोटा है, तो l² तो और ज़्यादा छोटा होगा, इसलिए हमने l² को छोड़ दिया। अब इक्वल टू 1/4πε0 के, आप देखो अगर यहाँ से 2 काट दे, क्योंकि ये 2 है, इसके बटे में 2 है। देखो 2 × 3/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो वही चीज़ हमने किया यहाँ पे, 2 से 2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो 2 से 2 कैंसिल, अब क्या बचा p बटे में r³। तो भैया देखो निकल आया, आपका पूरा डेरिवेशन हो गया। यहाँ पे लिख लो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक, ठीक है। तो यही है आपका क्या, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देख सकते हो भैया पूरा हमने व्यंजक आसानी से कर लिया है, ठीक है। तो आप भी एकदम आसानी से इसको पूरा देख सकते हो, ठीक है। तो एकदम आसानी से आपको समझाया। देखो सबसे पहले क्या किया, इस प्लस क्यू के कारण हमने निकाला E1 का मान, ठीक है, 1/4πε0 के क्यू बटे में दूरी ये वाली r² + l², जब अंडर रूट का स्क्वायर कर दोगे तो हट जाता है। फिर E2 इक्वल टू क्या आएगा, ये जो माइनस क्यू के कारण E2 का मान आएगा वो भी सेम आता है। फिर E इक्वल टू E1 cos थीटा + E2 cos थीटा करोगे, cos थीटा कॉमन ले लोगे, E1 और E2 जोड़ दोगे तो आपका 2q करके कुछ आया था। फिर आगे सॉल्व करना, cos थीटा का मान निकाल लेना इससे, आधार बटे कर्ण करके, ठीक है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, l, और कर्ण की वैल्यू ये, बस आसानी से यहाँ पे रख देना, l/√r² + l²। पूरा सॉल्व करोगे आपका ये पूरा डेरिवेशन हो चुका। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसके पहले वाला भी वीडियो जाके देख सकते हो। अच्छी स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जाके। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।